हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर के नए टॉपिक का। पहला टॉपिक उठाते हैं आज का हम रेक्टेंगल। वैसे तो आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, है ना। तो पहला टॉपिक उठाते हैं आज का रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अगर हम बात कर लें तो हमें मालूम है रेक्टेंगल कैसे होता है। रेक्टेंगल की फेस टू फेस वाली साइड है बराबर होती है। वैसे तो मैंने क्वाड्रिलेटरल में आपका बहुत डिटेल में समझाया है, सारी चीज आराम से समझाइए मैंने, वहां आप देखोगे जाके तब आपको एक एक चीज आपको मिल जाएगी, है ना। यहां पे मैं आपको बता दूं पहले कि रेक्टेंगल होता कैसे है। ये आपका रेक्टेंगल होगा बच्चों, है ना, ये रेक्टेंगल है आपका। इसको बोलते हैं एल लेंथ और इसको बोलते हैं ब्रेड्थ। अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये भी क्या होगी, लेंथ, और ये क्या होगी, ब्रेड्थ। ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। एक होता है इसका डायगोनल। अगर अपोजिट वर्टेक्स को आप मिला दो तब ये बन जाएगा डायगोनल। ये मिला देते हैं, ये बना आपका डायगोनल। थोड़ा सा खराब सा बन रहा है क्योंकि मार्कर भाग जाता है थोड़ा सा। ये रहा डायगोनल, है ना। ये आपका डायगोनल डी रहा। मान लेते हैं हमारे पास कि हमें निकालना अगर एरिया है, अगर एरिया हमें निकालना है तब एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या रहेगा, ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि एरिया इज इक्वल टू जो रहेगा वो हो जाएगा एल इंटू बी। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, एल इंटू बी, है ना। वैसे अगर मैं पैरामीटर की बात करूं, पैरीमीटर, अच्छा पैरीमीटर मैंने बता ही रखा। पैरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री ऑफ एनी फिगर। जिस फिगर की भी आप बात कर रहे हो 2D में, उसकी बाउंड्री को आप डील कर लो, वो बाउंड्री जो कहलाती है पैरामीटर। तो बाउंड्री में क्या क्या आ रहा है बेटा, देखो लेंथ कितनी बार आ रहा है, 2 बार। विड्थ कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ प्लस के विड्थ प्लस के लेंथ प्लस के विड्थ। कितना आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस के 2 टाइम्स ऑफ विड्थ। तो यहां से पैरामीटर का फॉर्मूला बन जाता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस के विड्थ, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस के विड्थ। या फिर आपको पैरामीटर दे रखा होता तो लेंथ और विड्थ का जो सम होता है पैरामीटर का आधा होता है। लेंथ और विड्थ का जो सम होता है वो पैरामीटर का आधा होता है। क्लियर है। यहीं से बात कर लेते हैं किसकी भी, डायगोनल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के डायगोनल की बात कर लें भी, इसको डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, तो वो होता अंडर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस के ब्रेथ का स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर प्लस के ब्रेथ का स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपका डायगोनल हो जाएगा, जिस रेक्टेंगल को भी आप डील कर रहे हो। इस पे बड़े आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है, कैसे पूछेगा भाई, कहेगा इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ पार्क, ऑफ अ पार्क इज, मान लो 100 मीटर एंड 200 मीटर, then find out, then find out, find out area and perimeter of park, perimeter of park। अब यहां ये भी कह देता है कि बाउंड्री की कोस्ट इतनी दे रखी है, इफ कोस्ट ऑफ बाउंड्री, इस तरह से देगा, कोस्ट ऑफ बाउंड्री 500 रुपीज पर मीटर। मान लो ऐसे कह दे, कुछ भी दे सकता है, 250 रुपीज, 500 रुपीज, जो भी कह दे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, मीटर। देन द टोटल कोस्ट, देन द टोटल कोस्ट ऑफ बाउंड्री, टोटल कोस्ट ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री की टोटल कोस्ट क्या होगी भाई,
ये भी आपका पूछ सकता है, जैसे मन चाहे पूछ सकता है, देखो दिक्कत वाली बात नहीं, कितनी भी कोस्ट है डजंट मैटर, हम कंसेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। सॉल्यूशन, लेंथ कितना दे रखा बच्चों, अच्छा लेंथ आपका 100, वैसे तो लेंथ ज्यादा दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं, 100 एंड 200, एल कितना 100 कर दे और बी आपको 200 कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेंथ ब्रेड्थ, हाँ जनरली हम लॉन्गेस्ट साइड को लेंथ बोलते हैं, छोटी वाली साइड को ब्रेड्थ बोलते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो उसने बोल दिया क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। हाँ, अब एरिया आपको निकालना है, तो एरिया कितना होता है, एल इंटू बी होता है। एल कितना है 100 इंटू बी कितना है 200, कितना आ जाएगा 20,000 मीटर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। वैसे ही आपका पेरीमीटर आ जाएगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर आपका आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस के ब्रेथ। 2 टाइम्स ऑफ लेंथ कितना है 100 बोला है, प्लस के 200, कितना आ जाएगा 300 इंटू 2 इंटू 300, तो पैरामीटर कितना आ जाएगा 600 मीटर, ये आ गया। अब आपको बोल रखा है कि आपकी कॉस्ट जो पड़ रही है पर मीटर की वो कितनी है 500 रुपीज है, कितनी है ये, कितना है बच्चों ये 500 है ना, 500 रुपीज, 500 रुपीज है। तब आपको ये बताओ टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो आपको याद रखना टोटल कॉस्ट अगर आपको पूछी है तो जिसमें आपको दे रखी पर मीटर में दे रखी है तो पैरामीटर मीटर में रखना, पर सेंटीमीटर है तो पैरामीटर को सेंटीमीटर, पर किलोमीटर है तब पैरामीटर को किलोमीटर में रखना है ना, उस हिसाब से। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इंटू इंटू पेरीमीटर, इंटू पेरीमीटर, ये कर दो आप। कॉस्ट कितना 500 इंटू 600, तो कितना आ जाएगा 000040, 5 6 30, बहुत ज्यादा आ गया है, 3 लाख रुपए बाउंड्री में लग गए। कोई बात नहीं, क्या पता कैसी बाउंड्री कराई है कि नहीं। हाँ, एक हमने रैंडमली डाटा लिया, डजंट मैटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कभी आप सोचोगे सर ये पॉसिबल है, अरे बिल्कुल पॉसिबल है, आपने खूब पैसा लगा दिया बाउंड्री में, अंदर भी लगाया बाहर भी लगाया, जैसे मन चाहे लगा रहा है ना, एक कंसेप्ट पर फोकस करना है ना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, क्लियर। हाँ, और किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, कह देगा इफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल is 75 centimeter and one side is suppose that कह देगा 15 centimeter, then find other side, दूसरी साइड आपको फाइंड करनी है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, देखो फिर से आपको एरिया दिया है कितना 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको एक साइड दिया तो कोई भी कुछ भी मान लो, एक साइड को लेंथ मानने चाहो लेंथ मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 15 सेंटीमीटर, क्लियर, ये निकाल दिया। अब यहीं से क्या लगा दोगे, एरिया इज इक्वल टू किसके होता है लेंथ इंटू ब्रेथ के, और वो किसके बराबर है 75, लेंथ मान लो 15 इंटू विड्थ इज इक्वल टू 75, तो हमारे पास विड्थ निकालनी है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 75 अपॉन 15, 15 5 जा 75, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब यहां से क्या कर रखा था, फाइंड आउट अदर साइड, फाइंड आउट द अदर साइड होगा यहाँ, हाँ ये कर लेते हैं हमारा, ये अदर साइड, फाइंड आउट द अदर साइड, फाइंड अदर साइड या अदर साइड है ना। चलो यहाँ, अच्छा एक चीज और हो सकता, पैरामीटर भी पूछ ले आपसे, तो पैरामीटर पूछे तब पैरामीटर निकाल दो, कोई बात नहीं। अगर पूछे तब कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस के ब्रेथ, तो क्या निकाल देंगे 2 टाइम्स ऑफ लेंथ कितना है आपका बच्चों 15 प्लस के 5, तो 2 इंटू 20 कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, ये आपका पैरामीटर आ जाएगा। अगर पैरामीटर पूछ लेता, एरिया देगा पैरामीटर भी पूछ लेता है, याद रखना। हाँ जी, कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर
rectangular field is 500 meter, 500 meter, and the length is is 2 times of, काम करें 3 टाइम्स करते हैं, 3 times of width. Then find out area. एरिया भी पूछ सकता है या साइड्स भी पूछ सकता है, जो मन चाहे वो पूछ ले, है ना। चलो, हमारे पास क्या दिया है बच्चों, पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर दिया है कितना, 500 मीटर, और ये कहा लेंथ जो है वो विड्थ का कितना है, 3 टाइम्स है। तो एक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रख देते हैं यहाँ से, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस के विड्थ किसके बराबर होगा, पैरामीटर के, वो कितना है 500। उधर ले जाएं तो लेंथ की जगह कितना रख देते हैं, 3b प्लस के b इज इक्वल टू 500/2। तो यहां से आ जाएगा आपका बच्चों 4b इज इक्वल टू 250, और b इज इक्वल टू आ जाएगा 250/4, या यहां से आप डिवाइड कर दो, b इज इक्वल टू आ जाएगा 4 6 24, 1 बचा 4 2 8, 2 बचा 4 5 20, 62.5 मीटर दे रखा, तो मीटर हो जाएगा। ये आपका विड्थ आ गया, और आपको लेंथ निकालनी है, तो लेंथ आपको निकाल दो, लेंथ कितने आ जाएगी 500, आपका यहाँ रख दो कितना, 3 टाइम्स है, लेंथ कितनी है 3 टाइम्स ऑफ v है, तो 3 टाइम्स ऑफ b की वैल्यू 62.5, और यहाँ से आपका लेंथ इज इक्वल टू आ जाएगा 3 5 15, 3 2 6, 3 2 6 1 7, और 3 6 18, और 0.1 के बाद इतना मीटर। ये आपका लेंथ आ गया। अब आपको जो मन चाहे वो पूछ ले, आपको पूछा एरिया है तो एरिया लगा दो यहाँ से, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितना 187.5 इनटू 62.5, ये आपका काम रहेगा, जो भी आपकी कैलकुलेशन आएगी वो आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। ये आप करना, कैलकुलेशन तो कर लोगे यार, मल्टीपल करना है ना, ये आपको करना रहेगा ना, कोई काम नहीं दे रहा हूँ, सिंपल आपको कैलकुलेट करना बस, क्लियर। इसको आप मल्टीपल करना, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जैसे इसी टाइप का, किस तरीके से पूछ लेता, कभी कभी ये दे देगा कि आपका लेंथ और विड्थ का रेशियो इतना है, लेंथ और विड्थ का रेशियो इतना है, तो ये बताओ आपका, सपोज ये इस तरह से कह देगा ना, जैसे इफ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड breadth is to 5:2, and the area of rectangle is 1000 meter square, then find out या तो आपको एरिया पूछ लेगा, सॉरी देन फाइंड आउट पेरीमीटर कह देते हैं, चलो पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको लेंथ और विड्थ का पता होना कंपलसरी है। तो यहां से अगर मैं बात करूं, क्या कर देते हैं, आपका लेंथ और विड्थ का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, 5:2 दे रखा है, तो लेंथ कितना आ जाएगा 5x, कितना आ जाएगा 5x, एंड विड्थ कितना आ जाएगा 2x। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, वो कितना दे रखा 5x इनटू कितना दे रखा 5x इनटू 2x, वो किसके बराबर रखेंगे हमारा 1000। 10x इज इक्वल टू 10x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1000, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √100, और √100 कितने का आ जाएगा आपका 10 का, ये 10 आ जाएगा, x की वैल्यू कितना 10 सेंटीमीटर। अब इस x को रख दो आप, अच्छा मीटर में दिया है तो मीटर में रखना है, मीटर दिया है तो मीटर में रखना बच्चों,
मीटर दिया है ना। यहाँ से इसको प्लेस कर दो, लेंथ आपकी कितनी है 5x, तो 5 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा 50 मीटर, और बिड्थ आपका कितना आ जाएगा 2 इंटू एक्स 2 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा 20 मीटर। अच्छा ये भी पूछ लेता कि ये बताओ शॉर्टेड साइड क्या होगी, छोटी वाली साइड क्या हो जाएगा, बड़ी वाली, तो यहाँ तक आंसर हो जाएगा ना। हाँ अगर पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर अगर पूछा है तब आपको निकालना रहेगा आगे 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस के बिड्थ आप यहाँ से लगा दोगे, और 2 टाइम्स ऑफ लेंथ की वैल्यू कितनी है बच्चों आपका 50 एंड बिड्थ कितना आ गया आपको बच्चों 10 सॉरी 20, तो 5 टू 10 तो 200 तो ये आया, और 5 टू 10 2000 मीटर 2000 मीटर 2000 मीटर। अच्छा यहीं से फेंचिंग बोल देता कि घेराबंदी कर दी है आपकी, वायरिंग कर दी है ग्राउंड के चारों तरफ, और उसकी कॉस्ट इतनी है तो कॉस्ट का मल्टीपल कर दोगे इसमें, सिंपल आपका निकल जाएगा है ना। अच्छा एक टाइप का ऐसा और क्वेश्चन पूछता है, इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ rectangle becomes 2 times then the area and perimeter becomes एरिया एंड पैरामीटर कितना हो जाएगा। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। मान लेते हैं हमारे पास इनिशियल एल है एंड बी है, तो एरिया कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और अगर लेंथ को डबल कर दें तो कितना 2l इंटू 2b, तो कितना आ जाएगा ए डैश 4 टाइम्स ऑफ l इंटू बी, तो ए डैश कितना आ जाएगा बच्चों 4 टाइम्स ऑफ ए, कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए, एरिया कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। पेरीमीटर की बात करें तो पैरामीटर कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस के ब्रेड्थ, तो पी डैश कितना लिखेंगे हम 2, लेंथ को डबल किया ब्रेड्थ को भी डबल किया, एल एल की जगह कितना लगना है 2l 2b, तो पी डैश कितना आ जाएगा बच्चों 2 कॉमन आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ फिर से 2 इंटू एल प्लस के, और ये क्या बन गया बच्चों आपका 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस के ब्रेड्थ पुराना वाला पैरामीटर, पी डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी, ऐसा भी पूछ लेता तो पैरामीटर कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा। अच्छा हो कितना आ जाएगा डबल, इंक्रीज कितना हुआ 1 मतलब कि 100%। वैसे एरिया में हो कितना गया, कितना टाइम्स हो गया 4 टाइम्स, कितना इंक्रीज हुआ 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, मतलब कि 300% इंक्रीज हुआ, ये चीज याद रखना है ना। एक चीज ये भी पूछ लेता है, इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ डिक्रीज by 10%, then new area डिक्रीज by नया वाला एरिया कितना डिक्रीज हो गया, ये भी पूछ लेता है ऐसा। देखो आप ना जब ऐसा पूछे ना परसेंटेज में, तो परसेंटेज में अगर पूछे तो आप एक काम करो 100 मान लो, लेंथ को ब्रेड्थ को 100 मान लो, बड़ा सिंपल सा बन जाएगा सॉल्यूशन। मैंने मान लिया L कितना है 100, B भी कितना है 100, अब आपने क्या करना है 10% डिक्रीज करना है, तो L डैश 10% डिक्रीज करने का मतलब क्या होगा 100 का 10% कितना हुआ 10, तो 10 कम कर दो तो कितना बचेगा 90, B डैश कितना बनेगा आपका फिर से 100 में से 10% मतलब कि 10 कम कर दो कितना बन जाएगा 90, यहां से एरिया निकाल दो कितना 100 इंटू 100, कितना एरिया आ जाएगा 1 2 3 4, जो भी आप यूनिट मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, ए डैश कितना आ जाएगा 90 इंटू 90, ए डैश आ जाएगा आपका 9 9 से 81 00, ये आ गया ठीक है। अब कितने परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना तो चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100 ये लगते हैं हमारा है ना। तो यहां से चेंज कितना लिख लेते हैं, ये लिखा माइनस के, या यहां से मैं एक बार ये कर देता हूं
ए माइनस के ए डैश अपॉन ए इंटू 100, ये कर लेंगे। ए कितना है 10,000 माइनस के 8100 अपॉन 10,000 इंटू 100, है ना, ये आएगा। अच्छा 2 जीरो से तो आपके 2 जीरो कटे, ठीक है, यहाँ से 2 जीरो वैसे ही रहने दो, है ना, और यहाँ से आप एक कैरी लोगे तो 9 यहाँ तक आए, 10 10 माइनस के 1 9 आएगा, है ना, और यहाँ 9 9 माइनस के 8 9 माइनस के 8 1 आएगा, 19 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आएगा 19, 19% डिक्रीज हो जाएगा, कितना 19% डिक्रीज होगा। क्लियर। तो ये था आपका रेक्टेंगल। ऐसे ही क्वेश्चन जनरली पूछता है, ये मान के चलो मैक्सिमम टाइम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको करा दिए, ये फिक्स क्वेश्चन हैं जो ऐसे आते हैं, बाकी हल्का फुल्का वेरी कराएगा तो आप कंसेप्ट को याद रखो, उससे इजीली लग जाएगा, है ना। और अगर मज़ा आ रहा आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और तब तक के लिए थैंक यू।